प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना 4, -1 ये बिंदु है और -2, -3 बी बिंदु है। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है और इस रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। माना दो बिंदु है P और Q। इस दिए गए रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं। समत्रिभाजित का मतलब है ये रेखाखंड एक इन दोनों बिंदुओं के कारण समान रूप से 3 भागों में बट गया है। मान लेते हैं ए से P की दूरी 2 सेमी है, तो ये भी 2 सेमी है और ये भी 2 सेमी है। अब आप इस समत्रिभाजित का मतलब समझ गए होंगे। हमें पहले बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और उसके बाद में बिंदु Q के निर्देशांक। तो हम मान लेते हैं बिंदु P के निर्देशांक है x y। और ये आपको पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब बिंदु P के निर्देशांक विभाजन सूत्र से ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु P दिए गए रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक की दूरी 2 है, 2 सेमी मानते हैं, तो ये भी 2 सेमी और ये भी 2 सेमी है। तो ये P बिंदु दिए गए रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये अनुपात इस तरह से ज्ञात करेंगे। यहां से यहां तक की दूरी 2 सेमी मानी थी हमने, यहां से यहां तक की दूरी 2 सेमी और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 2 2 4। इसको सरल कर देंगे, 2 का भाग दोनों में जाता है, 2 1 2, 2 दूना 4। तो ये P बिंदु इस रेखाखंड को 1:2 में अंतःविभाजित कर रहा है। तो M1 तो हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2। अब आप इस P बिंदु के निर्देशांक जिस तरह से हमने पहला सवाल हल किया था उस तरह से हल करके आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। हमें पहले x ज्ञात करना है, तो वो सूत्र लिख देंगे m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ x2 आएगा या x1। m1 1 है और m2 2 है, ये मान लिख देंगे इस सूत्र में, विभाजन सूत्र में। और x2 -2 है तो a को -2 से गुणा कर देंगे और x1 4 है तो 2 को 4 से गुणा कर देंगे। -2 + 8 बटा 3 6 बटा 3 बराबर x के निर्देशांक 2 आ गए। अब y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, m1 + m2 विभाजन सूत्र लग जाएगा, m1 + m2 y2 y1। m1 और m2 का मान लिख देंगे 1 + 2 1 + 2, y2 -3 है और y1 -1। -3 -2 बटा 3 बराबर -5 बटा 3। तो P के निर्देशांक आ गए
2 कोमा -5/3। अब हमें Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। इस Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो पहले हमें ये पता लगाना है कि ये Q बिंदु दी गई रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेमी है, तो 4:2 लिखेंगे, 2:1 आ जाएगा। तो यहाँ m1 का मान अगर Q बिंदु के निर्देशांक में ज्ञात करना है तो m1 का मान 2 होगा और m2 का मान 1 होगा। Q के निर्देशांक मान लेंगे कैपिटल में x और y। विभाजन सूत्र लगाकर हम x और y के मान अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको आगे आप कॉल करना है।